गौतम गंभीर ने भी अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि 92 वाला जब वर्ल्ड कप इंडिया हारी थी तो वो जाकर रोने लगे थे और उसके बाद उनकी ग्रैंडमदर जो है वो उनके पास आई थी और उन्होंने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तो वो इतना ज़्यादा, उन्होंने कहा टीम नहीं जीत पाई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जिताना भारत। तो वहाँ से वो जो इंस्पिरेशन मिलती है और इस तरीके के जो किस्से हमें सुनने के लिए मिलते हैं, इसीलिए ये जो तस्वीरें हैं ये भी 10, 12, 15 साल के बाद इन तस्वीरों का भी जिक्र किया जाएगा और एक नई जनरेशन हमें क्रिकेटर्स की देखने के लिए मिलेगी जो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से ही प्रेरणा लेकर आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का परचम बुलंद करेगी और तिरंगे की आन बान शान को आगे बढ़ाएगी। और एबीपी के जरिए ये भी एक समाचार जनता तक पहुंचाने वाला है कि आज आप इनको, जिनको जो अपनी आंखों पे आपने बैठाया हुआ है, पलकों पे बैठाया हुआ है, कल जब ये अगर मैच में हार जाए, मैदान में होता है, खेल में होता है, आप हारते हैं, लेकिन उस समय इनको छोड़े ना, इन पे विश्वास रखें, इनको संभाल के रखें, संजोग के रखें, इनको इनका उत्साह मत गिरने दें। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, क्योंकि हम जो हैं फैंस जो हैं वो भावनाओं में बहुत बह जाते हैं। आज जिस ये तस्वीर एक जोश, जज्बा, जुनून, जीत की हर तरफ खुशी देखने के लिए मिल रही है और ऐसी दीवानगी अगर कहीं ना कहीं जरा सी चूक हो जाती है तो फिर वो हताशा और निराशा के तौर पर भी देखने के लिए मिलती है। ये आपने बहुत सही बात कही कि हर वक्त में इस टीम का, अपने खिलाड़ियों का आप साथ दीजिए और इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो 24 से पहले 23 वाला एक आप कह लीजिए सीख, सबक जिसको आप कह रहे थे, वो टीम इंडिया को जो मिली थी नवंबर में, हमने देखा था तब हार की हताशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो टीम के खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आए थे। उन्होंने टीम के खिलाड़ियों के लिए अपना कंधा आगे किया था, उनके आंसू पोंछे थे और अब जब आज टीम जीत कर लौटी तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के खिलाड़ियों के साथ उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए। आशीष सर, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और इस बीच ये तस्वीरें, जी देखिए किस तरीके से ये जश्न का दौर लगातार जारी है। टीम इंडिया इस ओपन बस में विक्ट्री परेड आगे धीरे धीरे रफ्तार में बस बढ़ती हुई देख रहे हैं हम। तमाम जो टीम के खिलाड़ी हैं वो फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए और ट्रॉफी जो है वो बार बार हाथ बदलती हुई नजर आ रही है। कभी किसी खिलाड़ी के हाथ में नजर आती है, कभी किसी खिलाड़ी के हाथ में नजर आती है, कभी बस में किसी कोने पर नजर आती है, कभी बस में दूसरे कोने पर नजर आती है। और ये जो तस्वीर है ये तो यकीनन कल आप अखबारों में भी देखेंगे किस तरीके से विराट और रोहित शर्मा दोनों के हाथ में एक साथ ये ट्रॉफी, ये दोनों वो अनुभवी खिलाड़ी जिन्होंने कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक एंकर वाली भूमिका निभाई, टीम इंडिया को लगातार साथी खिलाड़ियों को हिम्मत और हौसला दिया, जिसका नतीजा ये कि टीम ये बड़ी जीत हासिल कर पाई, वो भी लंबे इंतजार के बाद। इंतजार बहुत लंबा था। 2007 के बाद ये दूसरा मौका जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। और अगर किसी आईसीसी ट्रॉफी की मैं बात करूं तो देखिए 2013 में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कप जीता था और उसके बाद से ये लंबा इंतजार जो 2024 में जाकर आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया को जीत मिली है। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी अगर देखा जाए तो अब आंकड़ा जो है वो 2-2-2 का हो गया है, मतलब 2 वर्ल्ड कप, 2 T20 वर्ल्ड कप और 2 ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो टीम इंडिया अभी तक जीत चुकी है। और ये आईसीसी की जो ट्रॉफीज हैं, ये जीतने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? 1983 से ये सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन तब कप्तान थे कपिल देव और उन्हीं के नेतृत्व में वो भारतीय क्रिकेट टीम ने जो करिश्मा करके दिखाया था, उसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। और वहां से ऐसी तस्वीर बदली कि देखिए कैसे एक एक पड़ाव पार करते हुए आज भारतीय क्रिकेट इस बुलंदी पर नजर आता है कि टीम इंडिया विश्व विजेता बनकर घर लौटी है। इस बात का जिक्र हम बार बार करते हैं कि दुनिया जीत कर आए हैं ये जाबाज, कैसे दुनिया इनकी मुट्ठी में नजर आ रही है, इस ट्रॉफी के जरिए आप एहसास कर सकते हैं। चैंपियंस बन के लौटे ये जाबाज, ये विश्व विजेता हैं जो घर लौटे हैं। और जब घर लौटे हैं तो देखिए जरा घर में किस दिलदारी के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। और अब ये बस जो है और आगे बढ़ती हुई, हालांकि रफ्तार जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मरीन ड्राइव जहां से ओपन बस में विक्ट्री परेड शुरू हुई है, महज
1.25 किलोमीटर से भी कम, जी 1.25 किलोमीटर से भी कम का ये फासला विक्ट्री परेड का था, क्योंकि मरीन ड्राइव पर ही जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वहीं पर वानखेड़े स्टेडियम बना हुआ है। लेकिन यहाँ शाम से ही फैंस का हुजूम ऐसा कि करीब 3 लाख के आसपास फैंस शाम से ही मरीन ड्राइव पर जुट गए थे अपने हीरोज की एक झलक पाने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब फैंस इतनी बेसब्री, इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे थे इन विश्व विजेताओं को अपने बीच देखने का, तो इन्होंने भी निराश नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस की वहां पर इंतजाम किए गए हो, सड़क खाली कराई गई हो और ये जो ओपन बस है ये धू करती हुई आगे बढ़ती चली गई हो और सीधे मरीन ड्राइव पर बस वो एक विक्ट्री परेड की हल्की फुल्की खाना पूर्ति करके सीधे वानखेड़े स्टेडियम पहुंच जाए। नहीं, बाकायदा फैंस की दिलजोई करते हुए एक एक फैन से जितना मुमकिन हो सके एक कनेक्ट बनाते हुए, संवाद करते हुए, ये जो तस्वीर है ना, देखिए किस तरीके से नीचे फैंस जो है वो रोहित का जयकारा कर रहे हैं। और वो जिस तरीके से आप ऑर्केस्ट्रा पर देखते हैं ना कि एक कोई लीड कर रहा होता है अपने हाथों के जरिए, म्यूजिक कौन सा चलेगा, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले होगा, कुछ इस अंदाज में ये खिलाड़ी, जिसमें कोच राहुल द्रविड़ भी नजर आ रहे हैं, वो बाकायदा अपनी उंगलियों के जरिए उस धुन को दिशा देते हुए, जिस धुन पर बोल क्या सुनाई पड़ रहा है, सिर्फ नाम सुनाई पड़ रहा है और नाम है रोहित शर्मा, मुंबई का लड़का, अपना मुंबई कर, जिसके एक बुलावे पर देखिए कैसे मुंबई के लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। अब रोहित शर्मा अगर न्योता दे, विश्व विजेता अगर न्योता दे और मुंबई कर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की तरफ से एक हल्का सा न्योता दिया गया और उसी न्योते के बाद ये हालत है कि अब जो विश्व विजेता चैंपियंस हैं विक्ट्री परेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये बस आगे बढ़ रही है या फिर ये बस जो है यहाँ मौजूद फैंस अपने कंधों पर उठाकर इन खिलाड़ियों को हवा में तैराते हुए धीरे धीरे वानखेड़े स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं, कहना मुश्किल है, फर्क कर पाना मुश्किल है। और गजब की बात यह है कि इन तस्वीरों में एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि आज जो खिलाड़ी और फैन है उसका फर्क मिटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमूमन खिलाड़ी नहीं, जो फैंस होते हैं उनके हाथ में मोबाइल फोन्स होते हैं, जो फैंस होते हैं वो तस्वीरें क्लिक कर रहे होते हैं, वो यादें समेट रहे होते हैं। लेकिन आज मामला जरा उल्टा है। आज जिस तरीके से फैंस के हाथ में मोबाइल फोन है, जिस तरीके से फैंस इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर ये जो खिलाड़ी हैं ये भी फैंस वाली भूमिका में नजर आते हुए यहाँ पर इस जनसैलाब की तस्वीरें कैद करते हुए, इन लम्हों को कैद करते हुए, ये वो लम्हे हैं जो इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में याद किए जाएंगे। ये वो लम्हे हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों को भारतीय क्रिकेट के इतिहास की गौरव गाथा सुनाएंगे। ये लम्हे अपने आप में भारतीय क्रिकेट का वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आने वाली पीढ़ियां बड़े गर्व से याद करेंगी और ये गाथाएं आने वाले समय में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली गाथाओं के रूप में एक दूसरे को सुनाई जाएंगी, याद दिलाई जाएंगी और बताया जाएगा कि जब वो T20 वर्ल्ड कप 2024 का हो रहा था, फाइनल मुकाबला हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, हम कहां उस मुकाबले के गवाह बने थे, या फिर जब विश्व विजेता बनने के बाद ये चैंपियंस वापस देश लौटे थे और मुंबई में इनका स्वागत किया जा रहा था, वो विक्ट्री परेड चल रही थी, तो हम क्या कर रहे थे। जिस तरीके से वो 2007 की तस्वीरों को भी याद किया जाता है, उन लम्हों को भी याद किया जाता है, तब भी इसी तरीके की ओपन बस थी, लेकिन तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और उनकी तस्वीरें भी इसी तरीके से याद की जाती हैं। जिस तरीके से आज की ये तस्वीरें जो अपने आप में भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा इतिहास लिखती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।